शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ, शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साध की जीवत मोक्ष सुख राम। बोली राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की, बोली गौ माता की जय हो। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान वे अपने मध्य में विराजमान पूज्य भक्त मालजी री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान श्रद्धेय सरुण बापू जी महाराज, श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज, पूजी सुखियाबाई जी, विराजित संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजित आप सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों, भक्ति में माता बहनों, बहुत ही सुंदर अभी पूजी शरण बापू जी थोड़े ही शब्दों में बहुत गहरी बात कही कि सजनों, कबीर गंदी देही का मोहे भरोसा नाज, काले देखा चोटे राज मसाने मार। ये देव दुर्लभ जीवन है, मानव जीवन दुर्लभ बहुत है। सब शास्त्रों में धर्म ग्रंथों में पढ़ा है, और ये मिलियारे बाद में भी क्षणिक है, कोई भरोसा नहीं है। किसी भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माई, होठ कंठ आले नहीं रीते पूछ कर जाए। भोजन करे और भी ग्रास ने घिटनो मानव रे हाथ नहीं है। ये तो ये जीवन क्षणिक जीवन है। देखा हाँ, कोरोना काल रे बाद में तो विशेष थे। आज जो अभी वर्तमान परिस्थितियां बन रही है, चाहे आप टीवी के माध्यम से देखो, चाहे अखबार के माध्यम से देखो, मोबाइल में देखे, हम हार्ड रहा इतना मामला बढ़ रहा है जिसमें अचानक से लोगों की मृत्यु हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा। सजनों, जीवन रो कोई भरोसा नहीं, आज हर अगले समय नहीं है। सजनों, ये दो दुर्लभ जीवन में आए विशेष कार्य दो ही है, सत्संग, सेवा और सुमरण। ये तीन विशेष कार्य है। हो सके उतनी संतों की सत्संग करो। सजनों, ज्यों ज्यों सत्संग कराना आप अपने जीवन में, ज्यों ज्यों संतों की वाणी सुनाना नित्य निरंतर, वैसे वैसे अपने हृदय में संतों की बातें बैठती जावेला। मानव जीवन में सत्संग की कितनी महत्ता है। कोई भक्त दादू दयाल महाराज रे पास आई, पूछियो कि महाराज परमात्मा मिलने रो कई उपाय है। तो दादू दयाल महाराज कहो कि राम मिलन के कारण जे तू खरा उदास, साधु संगति शोध ले दादू राम मुनि के पास। महाराज की यदि राम जी रे मिलने री खरी उदासी है तो तू संतों री सत्संग में जा। परमात्मा कैसे मिले ये जानकारी संतों री सत्संग में ही वे सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहो, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति संत की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी री सत्संग, दिन में अपन सत्संग में प्रसंग सुनिए हो। रत्नाकर डाकू एक घड़ी री सत्संग करी हुई, और भगवान की भक्ति में लगार वो ऋषि पदवी पाई, महर्षि वाल्मीकि रूप में जगत में प्रसिद्ध दिया। अंगुली माल डाकू एक घड़ी री सत्संग करी हुई। एक घड़ी री सत्संग मुक्ति पद तक लेगी, और एक घड़ी री कुछ संगति रो काई बुरो परिणाम रहे।
एक युवा जवान व्यक्ति कुछ चोरा रे गिरोह में शामिल वेगू एक घड़ी दे वास्ते ऐसी संगति कर ली और भी संगति रे प्रभाव वो चोरी करनी सी को। पहले तो वो गुरु छोटी बड़ी चोरियां करता है, पर धीरे धीरे जैसे हौसलों बढ़तो गयो बड़े राजघराने में चोरी कर दी, गढ़ में चोरी कर दी, पकड़ीज गया और राजा बने फांसी की सजा दे दी। अब एक घड़ी कुछ संगति रो कई परिणाम है कि मौत की सजा मिल गई, एक घड़ी कुछ संगति रे कारण से और एक घड़ी री सत्संग रे कारण मुक्ति री प्राप्ति भी महात्मा करी ही। सजनों बहुत बड़े अपने भाग्य है, आप सब लोगों की भावना है कि 7 दिन तक और 2 समय में दोनों दोपहर में भी सत्संग और शाम रे भी सत्संग जिनमें बहुत संत महात्मा रो सानिध्य मिली अपने और अपा सत्संग सुना ला गायो है महात्मा वाणी में। चाल सखी सत्संगत कर ले, चाल सखी सत्संगत वीरथा क्यों जन्म गमावत है, वीरथा क्यों जन्म गमावत। चाल सखी सत्संगत कर ले रे। हाँ पल पल छिन छिन आयु घटत है। थोड़ी को कम करो, सब बोलो। हाँ पल पल छिन छिन आयु घटत है, पल पल छिन छिन आयु घटत है। गया वक्त नहीं आवत है, गया वक्त नहीं आवत। चाल सखी सत्संगत कर ले, वीरथा क्यों जन्म गमावत है। ऐसा ऐसा जन्म खोए मती सजनी, ऐसा ऐसा जन्म खोए मती सजनी। फिर पीछे पछतावत है, फिर पीछे पछतावत। चाल सखी सत्संगत कर ले, वीरथा क्यों जन्म गमावत। चाल सखी सत्संगत कर ले रे। बालपणो हंस खेल गमायो, बालपणो हंस खेल गमायो। जोबन काम सतावत है, जोबन काम सतावत है। चाल सखी सत्संगत कर ले, वीरथा क्यों जन्म गमावत है। चाल सखी सत्संगत कर ले रे। अचल राम सत्संग कर
चल राम सतसंग करने से अरे ये जन्म सफल होई जावत है, जन्म सफल हो जावत है। चाल सती सत संगत कर ले। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे महात्मा अचल राम जी महाराज लिखे चाल सखी, सखी किन कहो सुरती न कहो है। जैसे अपने कई बार बाणी सुनाना सुरता आज पूनमरी रात चाल, ऐसे कहे कि चाल सखी सत्संगत कर ले और सदगुरु ज्ञान सुनावत है। हे सुरती तुम चल, ये तो कीमती समय कैसे बर्बाद कर रही है। सजनों, मानव जीवन में जिकी समय संतोरी सत्संग में निकले, जिकी समय में बैठ और भगवान की भक्ति करा घड़ी दो घड़ी, जिकी समय में बैठ एकांत में आत्मचिंतन करा कि जीवन क्यों मिलियो है और जीवन में आए अपा कर कहीं रिया। हाँ, वास्तव में यही घड़ी यही समय अपनी सार्थक है। दिन दिन मुहूर्त सोई घड़ी संता दर्शन कीजे और पाप ताप मिट जाते हैं हरि अमृत पीजे। ये संतोरी सत्संग में काई बरसे है। दादू दयाल महाराज लिखियो कि साधु बरसे राम रस अमृत वाणी आई, दादू दर्शन देख तार त्रिविधि ताप तन जाई। अमृत काई है इस संसार में, इस संसार में अमृत रूप है संतों ज्ञान अमृत रूप है। इस संसार में अमृत रूप कोई चीज है तो वो राम जी की भक्ति अमृत रूप है, जो इस सत्संग ने संतों ज्ञान ने समझियो है और जो भगवान की भक्ति करी है वे अमृता ने प्राप्त कर ली। सजनों, पल पल छिन छिन आयु घटत है और गया वक्त नहीं आवत। जो समय बीत गई वो फिर थोड़ी आवे। सजनों, समय चली गई तो चली ही गई, समय रो सदुपयोग कर लो। सजनों, समय गयो सत्संग में, समय सत्संग में जावे है वही समय असली सार्थक है। कई दफे सत्संग में चर्चा वैसी ये बात है अंग्रेजों ने काल दी, अंग्रेजों रो राज हो भारतवर्ष में। और भी समय पंजाब में, इधर पंजाब हरियाणा में अंबाला पड़े हैं। अंबाला क्षेत्र में एक बड़ो भारी जो खूंखार अपराधी रहते, डाकू रहते जी। डाकू रो नाम हो गब्बू डाकू और वीरो काम यही हो डाका डालना, चोरियां करनी, लूटपाट करनी, ये वीरो अक्सर पैसों हो मान लो आप। और 20 समेरी जो गवर्नमेंट थी, अंग्रेज गवर्नमेंट, वो बीरे माते 50,000 रुपये इनाम रख दियो कि भाई डाकू ने कोई डाकू रो पतो बतावे, इरो कोई ठिकानो बतावे तो भी 50,000 रुपया इनाम की घोषणा की जावे। अभी भी जैसे कोई खूंखार अपराधी हुए तो बीरे बीरे माते इनामी राशि रखी जावे। तो ये इनामी राशि रख दी। अब एक दिन की बात है, वो गब्बू डाकू अपने गिरोह के साथ में एक बड़ी चोरी री फिराक में हो, एक बहुत बड़े सेठ रे घर चोरी करने फिराक में हो। तो वो कह दियो कि भाई अंबाला रे अपनी शहर रे बाहर जो शंकर भगवान रो मंदिर है, भी मंदिर के पास में आप रात्रि 11 बजे सारा मित आप जो मंडली रा लोग इकट्ठा हुए और फचा आप साथ चोरी करने चालना भी सेठ है। वो बुटू 8 बजे ही निकल गो क्यों भाई पहला वो जगह रो लोकेशन तो देखा कड़नू चोरी करा कैसे अपन प्रवेश हुए वहां। तो 8 बजे वो अपने जो बुटू डेरे में जटे छुपियोड़ो हो बुटू निकल गो जी। घर चोरी करनी ही चारों तरफ भी वो तहकीकात कर ली और वो शिवजी रे मंदिर के पास में 9 बजे आए बैठ गो हो। अभी 11 बजने में कितनी समय बाकी है? 2 घंटे बाका है। 2 घंटे जब बाकी है तो वो क्यों अब 2 घंटा आप कटे निकाला
एक तरफ आप ऐसे छुपियोड़ा बैठा रहा ना तो कोई शक कर ले चल तो फिर तो भी अकेलो कौन बैठो है। इतने में भी न कुछ आवाज सुनाई देवे, कोई कुछ बोल दिया है, गा रिया है, बजा रिया है, वो क्यों कोई संत संगत कर रिया है। वो बूढ़े जाहिर मंदिर के पास में देखे तो जैसे आप सबरी कैसे सुरती इधर सत्संग में लगी, ऐसे भक्त लोग बैठा और सत्संग सुन रिया। वो क्यों ये जगह ठीक है, ये जगह ठीक है, वो पीछे जाहिर बैठ गो और सब श्रोता मंत्र मुग्ध विवड़ा और संतोरी वाणी सुन रिया है। और एक महात्मा जी जो सत्संग कर रिया है और एक वाणी बोली है। सजनों वो संतोरी सत्संग में कोई भाव प्रेम नहीं बैठो, वो अनजान में बैठो और वो अपने समय पास करने वास्ते बैठो हो। परमात्मा लिखे भाई जान अजान छुरी छुए पारस, मल विकार हरे ही हरेंगे, जान अजान पड़े पग पावक सुरसत मान जरे ही जरेंगे। जान अजान पीवे कोई अमृत, तासंग सोग टरे ही टरेंगे, जान अजान रटे कोई राम ने राम चरण वो तिरे ही तिरेंगे। अग्नि में पैर चाहे जान रखो चाहे अजान रखो, अग्नि तो अपने स्वभाव ने परोटी, वो तो पैर जला दे। वो भावपूर्वक नहीं बैठो हो, पीछे बैठो हो, बीच में संत वाणी बोल दिया। और वो वाणी संतोरी वाणी जो है ना सजनों, जिरे चोट कर गई है जीवन में, जो संतोरी वाणी ने समझ गो है तो एक वाणी भी मानो रो कल्याण कर दे। एक वाणी बहुत है कल्याण दे वास्ते। सदगुरु का एको शब्द और जे कोई लेवे मान, सेज होते हैं संत दासर मुश्किल से आसान। तो इस संत महात्मा कहीं बोले, ये सोदा फिर नाही संतों, ये सोदा फिर नाही रे। सब बोलो, ये सोदा फिर नाही रे संतों, ये सोदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दह सराई रे, ये सौदा फिर नाही रे संतों, ये सौदा फिर नाही रे। महात्मा जी वाणी गावक, ये सौदा फिर नाही संतों, ये सौदा फिर नाही। ये मानव जिन फिर नहीं मिलने वालों है। लोहे जैसा ताव जात है, काया दह सराई। जैसे एक लोहार कोई भी लोहरा औजार बनावे तो आप पतो है कि वो पहले लोह ने बहुत गर्म करिया करे, वो तपाया करे और इतो तपावे एक समय एडी आवे, इतो वो तप जावे कि बीस समय में जो भी बिन तोड़ मरोड़ और भी औजार बना सके, कुल्हाड़ी बना सके है और भी कोई लोहरो औजार जो है भी लोह वो ताव में आयोडो रहे, बहुत तपतो रहे, बीस समय वो मोड़े तो मुड़ जावे और वो औजार बन जावे। अब सोचो सजनों, वो ये यदि लो ठंडो पड़ दोवे तो औजार नहीं बने भी दो। तो ये अवसर कैसो है कि लोहे जैसा ताव जात है, ये मानव जीवन है। दिन में वो साध्वी माता आई तो एक बात कही कि यही आत्मा है जो यदि शुभ कर्म में लाग जावे और कर्मों से रहित हो जावे तो यही आत्मा परमात्मा बन जावे है। और यही आत्मा दुर्जनों रो शंकर और दुरात्मा बन जावे है, दुष्ट आत्मा बन जावे है। और यही आत्मा इस संसार में मोह कर्ण प्रेत आत्मा बन जावे है। कहो नहीं कहो? तो ये अपने पास में अवसर है, आज अपन कुछ भी कर सका, आटे भक्ति री कमाई कर, सेवा कर, सुकृत कर्म कर, संतोरी सत्संग कर, अपनो जन्म सफल बना सका, आपा वापिस मानव तंत्र अधिकारी हो सका, आपा भगवान रे लोक अधिकारी हो सका और इस जीवन में भी यदि आप मन मर्जी रो आचरण कर लग 84 जून में भी जा सका। और काया दह सराई, ये काया कैसी है? एक सराय की तरह है। लिखे है, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सो दे आई रे। तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सो दे आई रे।
कोई दुगुने तिगुने करे चौगुने, मूर्ख मूल घमाई रे। ये सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही रे। तीन लोक और बहुन चतुर्दश सब जग सौदे आई, कोई दुगुने तुगुने करे चौगुने, कोई एक मूल गमाई। ये पूरी दुनिया आपा सभी लोग अटे सौदो करने आया है। अब कोई तो ऐसो सौदो करे कि मूल पूंजी ने 10 गुना ज्यादा बढ़ाई ले, और कोई मूल पूंजी ने खत्म कर देवे और निषेध करनी कर्म कर सिर माते ब्याज बधाई ले। कोई दिगुने तिगुने करे चौगुने, कई हक मूल गमाई। और ये दम छूटे पेंडा टूटे, लेखा दरगा माई रे। ये दम छूटे पेंडा लूटे, लेखा दरगा माई रे। उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे। बोलो राम जी महाराज की। ये दम छूटे पेंडा छूटे, और लेखा दरगाह माही रे। उस दरगाह में मार पड़ेगी और जम पकड़ेंगे बाही रे। बिन भगवान की भक्ति वो यमरा दूत ले जाई नरक कुंड में, और 84 लाख जूनी रे मां दुख में। फिर वहां सतगुरु की मैं बलि जाऊं, जामन मरण मिटाई रे। वहां सतगुरु की मैं बलि जाऊं, जामन मरण मिटाई रे। कुटुम कबीलो सगा गनाइत, मसलत एक ठहराई रे। ये सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही रे। ये दम टूटे रे पेंडा छूटे। दम यानी श्वास। ये श्वास देते ही आणो बंद वियो, और कुछ नहीं, प्राण मट्टी हो जाए, पीछे मट्टी रह जाए केवल मात्र। ये दम टूटे रे पेंडा छूटे रे, लेखा दरगाह माही। मृत्यु हो जाए और कुटुंब परिवार लोग शामिल हुए, एक ही बात कही, वे संत जी ये बाणी बोल दिया रो डाकू सुन लियो। एक ही कुटुंब कबीले परिवार लोग मसलत ठहराए कि अब कहीं करो, जलाई दो और कहीं करो, ये तो कहीं हो। यही तो कही भाई, अभी जवान मर जा, राजो मर जा, अमीर मर जा, तो कहीं कहवे जड़ाओ भाई जल्दी, दिन अस्त हो जाए। कुटुंब कबीले परिवार लोग सब एक ही मसलत ठहराए के जड़ा दो। श्वास थका सब आस करे, श्वास गया कहे काडो रे काडो। ज्ञाति संगाति सब आई पहुंचे, कोई कहे इन राखो रे ठाडो, कोई नहीं कहे इन राखो, सब कहे इन्हें ले जाओ अटो। फिर बांध पिंजड़ी आगे धरिया, मरगट को ले जाई रे। बांध पिंजड़ी आगे धरिया, मरगट को ले जाई रे। अग्नि लगा दिया जब लंबा, फूंक दिया उस ठाई रे। ये सौदा फिर नाई रे संतो, ये सौदा फिर। बोलो राम जी महाराज की। बांध पिंजड़ी आगे दरिया और मरगट को ले जाई। फिर सभी लोग इस शरीर ने एक सीढ़ी में बांध दे। ये बार बार संत मौत ने क्यों याद दिलावे है? बार बार मृत्यु ने याद करने सु मानव रे जीवन में वैराग्य बढ़िया करे और भगवान की तरफ जीव लाग्या करे। और जी परिवार ने जी समाज सगा संबंधी ने आपा अपने समझा, वे सब बन कहीं के सीढ़ी में गोंद फिर ले जाई और सब कहीं कही कि राम राम सत्य। कोई भी आदमी मरे तो मेरी लाश ले जाते समय सब कहीं बोले कि राम जी रू नाम ही सत्य।
ये देख लो पूरी दुनिया छोड़ जा रही है और कुछ भी सत नहीं है, भगवान रू नाम ही सत्य। दुनिया अपने मुखार बिंदु बोले जरूर है पर आचरण में बहुत कम लोग लावे। फिर नर सेती तू पसवा कीजे, गधा बैल बनाई रे। अब लिखे बांध पोट फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे। प्रेत शिला पर जाय उतारे, पितरा सुपिंड भराई रे। बोलो राम जी महाराज की जय हो। फिर जी दुनिया ने आपा अपनी समझाई, अपनो कुछ भी अठे नहीं रखे। अड्डिया है मैंने भी अठ नहीं रखे कट ले जाई हरिद्वार। कोई कपड़ा वपड़ी है मैंने भी ले जाए, जला दे या साथ जला दे या फेंक दे। अपनो कुछ भी अट नाम निशान भी नहीं रखा। जी दुनिया बात है अपनी रात दिन इतना दौड़ा कुछ भी नहीं रखे। कोई बिंटी खोनारी चेन वे बात रखे, बिन काट लगे इन काट दो काम आए। अब देख लो कितनी दुनिया स्वार्थी रहे। जी बात हमारा दिन दौड़ा। ये सत्य होने वाली है, ये बात कोई ऐसे नहीं है, ये सत्य घटना है, यही वे। फिर पंडित जी अजाई पोथी ले शाखाएं करा गरुड़ पुराण बांचा। अभी 11-12 दिन देखे हैं, 12 दिन वे गरुड़ पुराण बांचे। गरुड़ पुराण बहुत अच्छो ग्रंथ है। इन्हें केवल 12 दिन माते नहीं पढ़नो, इन्हें हेजियों भी पढ़नो कहीं लायर करे। क्योंकि धर्म ग्रंथों में जो बातें कही है ना, धर्म ग्रंथों में परमात्मा प्राप्ति भी बातें कही है। परमात्मा री कैसे प्राप्ति हुई, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे गीता जी हो, संतों की बाणी जी हो, चाहे गरुड़ पुराण हो, जो भी ग्रंथ है वे में परमात्मा री तरफ जीवन ने ले जाने रो रस्तो मार्ग बतायो। पर नहीं भाई, गरुड़ पुराण तो 12 दिना माती पढ़ा है, फिर कहीं मतलब रही वो तो गीत रो एक मरती टाइम के सारे कि इन्हें थोड़ा गीता जी रो पाठ सुनाओ। अब कदी वो तो भागवत गीता मेर करती आयर बैठो, कौन कोई भागवत कथा हुई, भक्तमाल कथा हुई, सत्संग में आयर नहीं बैठो। और बिन के साहब लिस्ट में के थोड़ा गीता जी रो पाठ सुनाई दो, मुक्ति हुई जाए। मुक्ति कटी हपना में कोने भाई। मुक्ति जो जीते जी गीता रो पाठ करी और गीता जी रो अनुसरण करी, जीते जी वाणी रो पाठ करी और वाणी रो अनुसरण करी, बैरी मुक्ति वे सजनो। धर्म ग्रंथों ने जीते जी पढ़ो, आप अपने घरों में ग्रंथ लाओ। ये जो भक्तमाल जी है, ये बापू जी री टीका करी, बहुत सुंदर भक्तमाल है। जब भी समय मिले ऐसे धर्म ग्रंथों में पढ़ो। ये ऐसे ही अपा अंधाधुंधली जिंदगी में बैरिया सजनो। कई दफे सोचा तो यूं लगे रे वास्तव में अपा किधर जा रहे हैं, सोचो तो सही। वेद पांड फिर पंडित आए और पीछे गरुड़ पढ़ाई, प्रेत शिला पर जाई विराजे रे, वो पितरों पिंड भराई। और फिर कहीं वे फिर 6 मासी, फिर 12 मासी, फिर श्राद्ध करी के साहब तो श्राद्ध करो के। अब कहीं बनाई दे भी मिनक ने बिन कागलो बनाई, ऊपर ले जाए मेली शकीरे के बैसा आए कागला रे। अरे अपनी वृत्ति ऐसी है सजनो, यही होने वालों है। महात्मा कहे नर सेती तू पसवा कीजे, गधा बैल बनाई रे। 56 भोजन कामन भोरे, कुरड़ी चरणे जाई रे। ये सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही रे। बोलो राम जी महाराज की। और जो मानव जीवन में घड़ी 2 घड़ी बैठ भक्ति नहीं करी और कभी दान पुण्य नहीं करियो, कभी संतों री सत्संग में नहीं आयो, गरीबदास महात्मा लिखे भी जीवरी कई स्थिति वे कि नर सेती सु पसवा कीजे और गद्दा बैल बनाई रे। फिर मानव जीवन तो चलियो जाए और लग 84 रे महा दुख में जानो पड़ी। जटे गद्धेरी योनी मिली, जटे कुत्तेरी योनी मिली, जटे बड़दरी जोनी मिली। अरबी में कितो कष्ट पावे है मानव, ये सोचो तो सही। आप भूखो प्यासो फिरनो पड़े है गलियों में और नाने तरेरा कष्ट सहन करना पड़े है। ऐसी सर्दी में अपने पास में तो सारे उड़ना साधन है, ये पशु पक्षियों के पास में कहीं उड़ना साधन है भाई, कुछ नहीं है। ऐसी सर्दी बहुत भयंकर सर्दी पड़े, बीच में कई कई रूखड़े माते पक्षी तो ठिठुर मर जावे। बताओ आप,
ये स्थिति होने वाली बिन भक्ति 84 लाख जूनीरा दुख ने याद दिलावे संत। नर सेती तू पसवा कीजे और गद्दा बेल बनाई रे, छपन भोजन कहा मन बोरे तू कुरड़ी चरण जाई रे। जो अभी कराना ये भोजन ठीक होनी, ये भोजन छोको है राज अच्छो कौन बनायो, पचकट भोजन नहीं है, घास खाओ फिर तो। ये स्थिति मानव री वे देखा हाँ कई दफे कुत्ते री यूनी में चलू जा, भूखा मरे तो वो गली गली भटके हैं, रसोई में कोई सुगंध आवे तो वो भूखो मर तो ले अंदर जा घर में। अब कोई अच्छे सज्जन रहे तो एक दो रोटी डाल देवे, और दुर्जन रहे जी का गड्डी ले लड़ दौड़े, पग टूट जावे कड़ियां टूट जावे, पर भूख तो खतरनाक है ना। अभी देख लो आप, फिर वो भूख इतनी खतरनाक है और वो फिर तो जावे है, और भोजन नहीं मिले तो अंत में भी गंद की खानी पड़े है। संत के हे प्राणी भक्ति नहीं करी तो ऐसे लख 84 जोन में दुख पानो पड़ी। पशु गाया और भी कई पशु जी का हुन्ना फिरे है आवारा, ये सब भूखा मरता खेतों में जावे, खेतों में करंट तार लगोड़ा है, जावे तो भोजन जी में झटको आवे बूढ़े। अबार अपने भूख लगी है कोई झटको दियो वे तो ये झटका तो पड़ने वाला है लग 84 जून में ही, में कोई संदेह नहीं है। तुम आत्मा के नर से सु तू पसवा कीजिए गद्दा बेल बनाई रे, सपन भोजन कहा मन बोरे कुरड़ी चरणे जाई रे। लिखे जे सतगुरु री संगति करते सकल कर्म कट जाई रे। जे सतगुरु री संगति करते सकल कर्म कट जाई रे। अमरापुर में आसन होते नहीं धूप नहीं छाई रे। अमरापुर में आसन होते नहीं धूप नहीं छाई रे। बोलो ये सौदा फिर नाई रे संतो, ये सौदा फिर नाई रे। बोलो राम जी महाराज की। तुम आत्मा के जे सदगुरु की संगति करते, अजय ही मानव जीवन में संगति कर ले और भगवान की भक्ति कर ले तो तीनों ही कर्म कट जावे, प्रारब्ध क्रिय मान और संचित, और जीव मुक्त हो जावे। जिन्हें निर्वाण पद कहो है महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध कहो है निर्वाण पद, दरियाव जी महाराज कहो है अमरलोक, कबीर साहब कहो सतलोक, सुखराम जी महाराज कहो आनंद पद। जे सदगुरु की संगति करते सकल कर्म कट जाई। अमर पुरी में आसन होते नहीं धूप नहीं छाई। सुरत नीरत मन पवन जो मेला, शब्द में शब्द समाई रे। सुरत नीरत और पवन का मेला, शब्द ही शब्द समाई रे। गरीबदास गलतान महल में मिले कबीर गुसाई रे। ये सौदा फिर नाई रे संतो, ये सौदा फिर नाई रे। बोलो राम जी महाराज की। ये सौदा फिर नाई। हो सके उतनी समय बैठो राम भक्ति करो, माला फेरो, पुण्य दान पुण्य करता रहो सजनो। आज अपा कुछ देवा तो लग 84 जूनी में आगे अपने तैयार है। ये चाहे श्राद्ध तो साल में एक बार काटी, श्राद्ध साल में एक बार काटे के ऊपर पिताजी रे वास्ते थोड़ी रोटी ने कहा। पिताजी एक दिन में 3 बार रोटी खावता, जिका एक साल में एक रोटी विकर दाब जाए भाई होचो तो परा। इस साल में एक दिन रोटी खावे दाब जावे कहीं मिनट थोड़ी दाब है, सदा भोजन चाहिए मानो। एक कारण सु सजनो एक दो रोटी भी बनाओ माता बिना तो बिरा टुकड़ा कर ऊपर डागले मात रख दो, कोई पक्षी खजावे। जिनावरा रे कटी चुगो नेक बोखरो, एक रोटी हमेशा री अलग गायों रे वास्ते बनाओ। कोई भूखे कुत्ते पशु पक्षी बहने भी जिमाओ। समय निकाल भक्ति करो। बिन भक्ति ये स्थिति वे जद ये संतारी वाणी वो डाकू सुनी और सुनते ही बिरे तो रोंगटे खड़े वेगा।
अरे राम राम, मैं की अज्ञान में जी रही हूं और मैं की भोलप में अपनी जिंदगी ने बर्बाद कर रही हूं। आंखों में आंसू पड़ने लग गया, सारा लोग उठ चलिया गया और वो डाकू रो रही है। महात्मा जी के चरणों में जाए गिर पड़ियो। तो महात्मा जी कह रहे तू रोवे क्यों है, तू कौन है? क्यों मैं गब्बू नाम रो डाकू हूं। अरे तारो तो नाम ही बहुत खराब है भाई क्षेत्र में, थारू तो लोग डरे हैं। हाँ महाराज, तो तू क्यों रो रही हो है? कि महाराज पतो नहीं मैं कितो जीवन में पाप अपराध करियो और आपरी आज सत्संग सुनने सु मारे भीतर की आंखें खुल गई, ज्ञान विवेक की आंख। मैं कितने निर्दोष लोगों ने मार दिया हा, कितनी बायारा सुहाग उजाड़ दिया हा, कितनी बहना सु भाई छीन लिया हा, कितने माता पिता रे सामने पुत्रों की हत्या कर दी एक पेट भरने वास्ते, और अज्ञान में इतना अपराध करिया। अब महाराज जी मारा पाप कर्म कटी कैसे? तो संत क्यों भाई तुम भगवान की भक्ति कर। हे गुरु जी आप मन गुरु मंत्र देव। गुरु महाराज मस्तक माते हाथ रखकर राम नाम मेरू मंत्र दे दियो। तू राम भजन करिया कर, राम राम कर और ए नियमारो पालन करजिए, पापा रो पश्चाताप करजिए। आगे फिर पाप नहीं करने रो संकल्प लीजिए कि पहले तो करिया बे माफ करो, सुन जियो सृजनहारा, और फिर करूं तो मार जियो गुनागार तुम्हारा। करिया जी का तो कर दिया, अब आगे सुन नहीं करूं, ठीक है। गुरु महाराज क्यों ये नाम ने रटनो शुरू कर दे। अब वो तो सजनो बी घड़ी बी पल ही भगवान की भक्ति शुरू कर दी। एकांत में बैठ राम राम करने लगी हो, पूरी रात्रि वो राम राम करिया। प्रभातरी समय मेरा गुरु जी कहे अब तू जा थाने में पेश हो जा, क्योंकि तू भाई गवर्नमेंट रो गुनेगार है। एक बार उपस्थित हो जा मेरे सामने, और जो वे दंड देवे तने, जो वे सजा देवे भी सजा ने तू हंसी खुशी भुगत ले। वो गयो हो थाने में। थाने में जाते ही थानादार पैर धुजन लग गया, डाकू खड़नो आयो। तू कहना आयो है भाई कि मैं एक संतों री संगत सुनी और मैंने मारे पापों से गिलानी होने लगी। थानेदार साहब चाहे आप मारे शरीर की बोटी बोटी कर दो, मारो पूरा शरीर आप रे समर्पित है। मैं पाप करिया बे पापा रो प्राश्चित करनी चाहूं। थानेदार की भाई ये बात होगी तो मैंने बड़े अंग्रेज अफसर ने बुलाना पड़ी। अंग्रेज अफसर आयो, मेरे सामने वो पूरी बात रखी। ऐसे मैं संतों की संगत सुनी और ऐसे मैंने अपने पापों गिलानी वेगी, और साथ साथ में वो गुरु महाराज दियो वो राम राम कर रही हो, राम नाम रट रही हो। सजनो भगवान री ऐसी कृपा हुई कि भी अंग्रेज जो गवर्नर री मती फिर गई। कह रहे मैं कोई पापी ने सजा क्यों देवा कि वो आगे ध्यान रखे पाप नहीं करे। पर थारो तो संतारी सत्संग सुन, हृदय पहले ही फूलाड़ जड़ो कोमल वेगो, अब तन कहीं सजा देवा। तुम पाचा ऐसा अपराध मत कर दिए, जा तन माफ। वो तो चलियो गए उठू और गुरु महाराज री आज्ञा पाई और एकांत में बैठ और भगवान की भक्ति करी। अंत समय में अमर लोक को विमान भी नहीं लेने वास्ता आयो। सजनो यही भक्ति रो प्रभाव है, यही सत्संग रो प्रभाव है। सुना माना जीवन में धारण करा जो तो एक ही शब्द बहुत है भाई, वो धारण करी ही बात। सुना की तो हाँ ये मायनो नहीं रखे, समझा किती हाँ बात ने अपने जीवन में उतारा किती ये मायनो रखे। भोजन की तो करा हाँ ये मायनो नहीं रखे, पर भोजन पचे कौन पचे महीने भाई अंता में वो पूरी तरह भोजन पचे कि नहीं पचे वीरी मेहता है। वरना जिम तो ले वेर, यदि नहीं पचे तो वो हामी नुकसान कर दे सजनो। ई कारण सु महात्मा कहे सिर्फ सुनने में काम होने वालों नहीं है, आपा ने सुन बात समझनी है, धारण करनी सजनो। कैसे बीरो डाकुरो जीवन परिवर्तन वेगो, इस सत्संग की कितनी महिमा करा सजनो। इस वास्ते महात्मा कहो है प्राणी ने, हे मानव तू बाकी झंझट छोड़ और संतों की सत्संग कर। संत
बसेरा, कर ले पंछी सवेरा। और बात तेरे काम नहीं आवे, और बात तेरे काम नहीं आवे, संता सरणे लाग रे भाई, संता सरणे लाग रे। कहीं सोवे गफलत में बंदा, जाग जाग नर जाग रे। कहीं सोवे गफलत में बंदा, जाग जाग नर जाग। हाँ ये तन चोड़ा मिलिया या मौला, ये तन चोड़ा मिलिया या मौला, लगे दाग पर दाग रे भाई, लगे दाग पर दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, जले वीरानी आग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, जले वीरानी। और बात तेरी काम नहीं आवे, और बात तेरी गाइए, संता सरणे लाग रे भाई, संता सरणे लाग रे। कहीं सोवे गफलत में बंदा, जाग जाग नर जाग रे। कहीं सोवे गफलत में बंदा, कुबद कांचली चढ़ गई चित पे, कुबद कांचली चढ़ गई चित पे। होया मानव से नाग रे भाई, होया मानव से नाग रे। सूझे नहीं भजन भगवत को, बिना प्रेम बैराग रे। सूझे नहीं भजन भगवत को, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरी काम नहीं आवे, और बात तेरी संता सरणे लाग रे भाई, संता सरणे लाग रे। कहीं सोवे गफलत में बंदा, जाग जाग नर जाग रे। कहीं सोवे गफलत में बंदा, हरि सुमरे सो हंस तिवावे, हरि सुमरे सो कामी क्रोधी काग रे भाई, कामी क्रोधी काग रे। बौरी ने भटके विषयारा वन में, चल बेगमपुर बाग रे। बौरी ने भटके विषयारा वन में, और बात तेरी काम नहीं आवे, और बात तेरी संता सरणे लाग रे भाई, संता सरणे लाग रे। कहीं सोवे गफलत में बंदा, जाग जाग नर जाग रे। कहीं सोवे गफलत में बंदा, शब्द सेन सतगुरु री जानो, शब्द सेन सत पाया अटल सुहाग रे भाई, पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद मह गुरगुमानी, प्रगटे पूर्ण भाग रे। नित्यानंद मह गुरगुमानी। और बात तेरी काम नहीं आवे, और बात तेरी संता सरणे लाग रे भाई, संता सरणे। कहीं सोवे गफलत में बंदा, जाग जाग नर जाग रे। कहीं सोवे गफलत में बंदा, जाग जाग नर जाग रे। बोलो राम जी महाराज की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की। और बात तेरे काम नहीं आवे रे संता सरणे लाग रे।
हे मानव, दूसरी बात तेरी समझ में नहीं आवे तो अब देखो, सनातन धर्म में कितने ग्रंथ है? 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है। अब ये आम जो मानव है, किसान व्यक्ति है, वो कद एने पढ़ी, कद एरो अर्थ लगाई और कद बिरो कल्याण गई। यदि जंजाल में मानव पड़े तो उधार असंभव है सजनों। उतनी बुद्धि नहीं है, पढ़ भी नहीं सका। आज ग्रामीण लोगों की दशा देखो तो बूढ़े पुराना लोग कितना पढ़ियोड़ा मिले आपने? बहुत कम, बहुत कम। जो पढ़िया लिखा है, जाने शास्त्रारू ज्ञान है, नॉलेज है, नहीं है। पर दरियाव जी महाराज जैसे संत जो हिंदी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषा रा ज्ञाता है, 3 भाषा रा विज्ञाता, 3 भाषा महाराज श्री ने आती ही, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण रो जाने बोध हो। वे सारे धर्म ग्रंथारू निचोड़ केवल कुछ साख्या में लिख दियो। हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती संत की राई है उत्तम रीत। सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम कार कर लीजिए दिन रात। अरे इतनी सरल बात आपने कौन कही? ये तो सीधो रस्तो कौन बताई? ये तो सीधो रस्तो तो दरियाव जी महाराज, रामदास जी महाराज जैसा संती बतायो है। तो आज वे संतों की वाणी रा प्रचारक भी संत महात्मा खूब है, गांव गांव में सत्संग है। आप वे वाणी जी आश्रमों में उपलब्ध है, आप खुद भी अपने घर ला सको। वे महापुरुषों री जीत तरह संकेत कियो है महात्मा वाणी में। यदि भी वाणी ने आप समझा तो अपने कल्याण में कोई संदेह नहीं। अरे आ तो पुरुषों की थाली है। एक तो रोटी बनानी पड़े, माथा फोड़ी करनी पड़े, एक बाजू डाल माड़ा सीधी आता है, लाओ हलो की मैं और सीधी आता है जी कि मैं तो कोई करना ही नहीं पड़े, सिर्फ जीवना ही तो है। संत तो आ थाली पुरुषोड़ी अपने सामने मेल दी है, तो इनमें करनो कहीं है? कुछ नहीं है। महात्मा के बस एक ही रटन लगाए ले तो उठते बैठते जागते सोते भगवान रो नाम, दुरुषण मुक्त, अच्छो जीवन, सबरे साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव, यही कल्याण रो एकमात्र मार्ग है। और बाकी प्रपंचों में पढ़ना ही नहीं है। एक नगरी में, एक जंगल में 3 मित्र रहता है। एक तो शालको हो, एक शेवड़ो हो और एक सर्प हो। और तीनारे बड़ी गहरी मित्रता है। एक दिन कहीं एक भी जंगल में आग लाग गई। जंगल में आग लागी, जन तीनों मित्र बातें करे। जंगल में अग्नि लाग गई है, अग्नि जल्दी जल्दी आगे फैल रही है। अब आप बचा कैसे? तो वो सर्प की मारक ने तो शेष कड़ा है कि करी बच जाऊं मैं तो। ठीक है भाई, हेवड़ा ने पूछो थारकन कितनी कड़ा है? वो क्यों मारकन 10 कड़ा है और तू बच जाई। शालकान की और थारकन कितनी कड़ा है? क्यों कड़ा की कौन नाऊ मैं तो, अग्नि आएगी नेड़ी, कड़ा फड़ा की नहीं, एक ही कड़ा है दौड़ना और दौड़ गो वो क्यों आ कड़ा हाथों हाथ ले काम में देर करूं को नहीं। वो दौड़ गो जन गांव में बढ़ गो। वो अग्नि है जी की वो शांत वेगी फिर। और भी अग्नि में वो सर्प ही बढ़ गो, सेवड़ो ही बढ़ गो। अग्नि शांति यहाँ बस वो क्यों अपने मित्रा ने संभाला तो सही। बेगो यो कहीं है जंगल में जाए देखे तो सर्प तो सांकल डी तरह पड़ियो हो। और वो जो वो सेवड़ो हो जो गोल गोल रहे दड़ी की तरह। तो वो श्लोक बोलियो कि शेष कलानी तो हांकल बन गई, 10 कलानी दड़ी आची मारी, एक बुद्धि रूबे बाले पड़ी। अब माली एक बुद्धि न्याल कर देने मर जाता बुरी मौत। कहने रो भाव कहीं है सब लोग, कह रहे रो भाव यही है। ये अग्नि कह रही है, महात्मा कह रे मंद भागी जीव अभागी, राम भक्ति क्यों त्यागी रे, सदगुरु संत देते हैं हेला, तू तो राम सुमर बड़ भागी रे। काल रूपी अग्नि पीछे लगी है और दूसरी कोई युक्तियां काम आने वाली नहीं है। एकमात्र युक्ति है, वो है भगवान रो भजन और सेवा सुकृत। तो के और बात तेरे काम नहीं आवे और संतो सरने लाग रे, कहीं सोवे गपी भक्ति करी सजनो, वैराग्य बिन भक्ति नहीं रहे। संसार सो राग
हट गई और वैराग्य वेगो। और फिर भी वैराग्य रे में मैंने कोई संत मिल गा जिका परमात्मा सु अनुराग कराई दियो। अनुराग यानी प्रेम, परमात्मा सु प्रेम। और है कोई संत राम अनुरागी जारी सुरता साहिब से लागी। ऐसे वे संत परमात्मा री भक्ति करी, परमात्मा सु प्रेम करियो और भी अनुराग रो कैसो परिणाम योग आज भी महापुरुषा जस गावा। तो महात्मा कहे कि तू और लिखे कि हरि सुमरे सो हंस के वावे। हंस कुण है जो भगवान की भक्ति करे और कामी क्रोधी कागरे बौरी ने भटके विश्वरा वन में और चल बेगमपुर भाग रे। हरि सुमरे वही हंस है। काम और क्रोध जिर जीवन में है वही काग। बौरीन भटके विश्व रावण मेरे चल बेगमपुर भाग रे। हे प्राणी तू संतों की बात समझ और भक्ति कर वी लोक में ले जाऊं कि फिर इस संसारिक वन में नहीं भटकना पड़े। शब्द सेन सदगुरु की पाई पाया अटल सुहागरे। नित्यानंद महबूब गुमानी प्रगटे पूर्ण भागरे। और बात तेरे काम नहीं आवे तो संता शरणे लाग रे। बोलो राम जी महाराज की। भजले भजले रे वीरा मारा राम ने। भजले भजले रे वीरा मारा राम ने। ओ तो दिन रे दो ये रो खेल आखिर तने जाम। ओ तो दिन रे दो ये रोखे आखिर तने जाम। अरे मिनखे जमारो रे फेर नहीं पावो। मिनखे जमारो रे फेर नहीं पावो। तू तो करियो कोल संभाल नहीं तो पछतावो। तू तो करियो रे कोल संभाल नहीं तो पछतावो। सब गाइए। अरे भजले भजले रे वीरा मारा राम ने। भजले भजले रे वीरा मारा तो दिन रे दो ये रोखे आखिर तने जाओ। ओ तो दिन रे दो ये रोखे आखिर तने जाओ। अरे इस दुनिया से रे मोह नहीं लगाओ। अरे इस दुनिया से रे मोह नहीं लगाओ। अरे सबरे मतलब रालो कोई नहीं आखड़ो। अरे तो सबरे मतलब रालो कोई नहीं आप। अरे भजले भजले रे वीरा मारा राम ने। अरे भजले भजले
दिन रे दो ये रो खेल आखिर तने जावनो ओ तो दिन रे दो ये रो खेल आखिर तने जावनो। अरे धन दौलत ने रे घर में भूलावो। अरे भाई धन दौलत ने रे घर में भूलावो। अरे ये तो सबरे धर्या रहेगा संग नहीं चाल तो सबीरे धर्या रहेगा। अरे भाई भजले भजले रे वीरा मारा राम में। अरे भजले भजले रे वीरा मारा राम में। अरे ओ तो दिन रे दो ये रो खेल आखिर तने जावो। ओ तो दिन रे दो ये रो खेल आखिर तने जावो। अरे वचन राम गुरु द्वैत मीटावो। अरे वचन राम गुरु द्वैत मीटावो। अरे भजना नंद आप रोदास चरण चित राखो। अरे भजना नंद आप रोदास। अरे भाई भजले भजले रे वीरा मारा राम ने। अरे भाई भजले भजले रे अरे ओ तो दोई दीनारो खेल आखिर तने जावनो। बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की जय। बोलो राम जी महाराज की। ये संत जो भजनानंद जी भी आ जरा गुरु वचन राम जी के प्रति इतनी बेनी करते भावना ही ये जयपुर क्षेत्र संत था। जैसे अपने क्षेत्र में गुलाबदास जी बोलाराम जी महात्मा हुआ ऐसे वचन राम जी। ये वचन राम जी महाराज एक गांव से निकल रहा। गांव से निकल रहा जना एक घर में रोने की आवाज आई महाराज ने कि कोई रो रहा घर का व्यक्ति। तो संत महात्मा वो रुदन सुन और अंदर पधारिया तो देखे है कि ये भजनानंद जी जो भजन लिखो ना ये भी टेम ग्रस्त में है। अरे लाश पड़ी ही और पत्नी रो रही, छोटे बच्चे रो रिया, माता पिता रो रिया। अरे वचन राम जी के भाई रो क्यों? तो सिर फूट रो के महाराज मारे एक ही जवान पुत्र हो जो चलियो गयो और आप कोई संत कृपा करो और अब मारो जीवन तो बेकार हो गयो, पिता रे सामने पुत्री मृत्यु हो गई। तो भजनानंद वचन राम जी महात्मा क्यों भाई इन्हें जीव तो तुम्हें कर दूं पर भजो घर कौन रेवेला पता नहीं मारे साथ भेजनू पड़ेला क्योंकि जीवित कर दूं फिर यही संसारी तरफ लगे रहे तो फिर जीने रो का अर्थ है। ये मारी शरण में रही और मैं जो कहूं वो भगवान की भक्ति करेला। कहीं आपने स्वीकार है क्यों महाराज आप ही ले जाइए पर इन जीवित कर दो। के वे वचन राम जी संत माथे माथे हाथ रखियो और माथे माथे हाथ रखते ही भजन राम जीवित हुएगा।
प्राण आएगा, बैठा वेगा, गुरु जी री चरणा में प्रणाम करिया। गुरु जी क्यों चालो भाई भजन राम में बापा, तो घंटा के संसारी थोड़ी जाऊं दे आ लोगो ही रोवे थे मन छोड़ गड़ जाओ। माता पिता रोवे तू मारी सेवा कौन करी। अरे देखो रे दुनिया कितनी दुल्हेउड़ी है, बस बदल गई। पर वो भजन राम क्यों थे आटी हा फैला। ये जिस समय में लंबे पांव पसार सोरियो बेटे हम थारी कोई री हिम्मत नहीं पड़ी उठाने री, पर सदगुरु कृपा रे द्वारा मने ये जीवन दान मिलियो है। और अब मैं रही गई समय गुरु महाराज रे चरणों में भक्ति कर और अपनो जीवन सफल बनाओ। और गुरु महाराज रे साथ निकल पड़िया। वे संती ये वाणी लिखी बजले बजले रे बीरा मारा राम ने दिन दो ही रोखे ला कीर्तन जाऊनो। हे प्राणी ये 2 ही दिन रोखे ले रे, एक दिन जानो है अपनी मृत्यु ने याद कर। तो कह मिनक जमारो रे फेर नहीं पावनो, तो करियो कोल संभाल नहीं तो पछतावनो। हे प्राणी मारे गर्भ में जो कोल करियो है भी कोल ने याद कर। जिस समय तू उन्दे मुंह लटकियो मारे पेट में, कबीर साहब कहो है कि कबीर वो दिन याद करो ऊपरे पांव तले शीस, और मृत्यु मंडल में आए के तू भूल गयो जगदीश। अपे तो भी गर्भ रे कोल ने भूल गा, क्योंकि संत और शास्त्र कहे जिस समय मानव रो जन्म वे भी समय 1000 बिच्छू डंक मारे इतनी मानव ने पीड़ा है। कितनी 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे इतनी मानव ने जिस समय पीड़ा वे है, वो पुरानी सारी स्मृति भूल जावे। और देखा बालक जन्मते ही सबू पहला रोया करे। इरू कारण कही वो महा दुख शू बार आयो, मारे गर्भ रो दुख कैसो है भाई। वो कई दफे देखा हाँ मारे पेट में वो जैसे बालक कैसे बने हैं, इस तरह वो खोतली रह रही में से लटकी उड़ रही ऊंधे मुंह। अब सोचो एक घड़ी भी कोई ऊंधो लटके मेरी कई हालत हुई बताओ बाप। और हाथ पैर खुला नहीं, ऐसे हाथ पैर आ। और भी समय भी माँ खाटो खारो चरपरो खाती ही अपने कोमल भी चमड़ी सु भगवान अपनी रक्षा करी ही। और काई काई गर्भ रे दुख ने महात्मा कह सके सजनो, अरे गर्भ रे दुख ने तो देख। और भगवान बुद्ध संत बन गया बैरागी हो गो। महात्मा बुद्ध ने बैराग कैसे भी हो कि महात्मा बुद्ध री जो पत्नी यशोधरा और यशोधरा री प्रसव री पीड़ा देखी ही अपने आंखों रे द्वारा जन्म देते हुए बालक ने। और भी समय जो भी माँ ने दर्द वेतो हो, जी भी बालक जो रोतो रोतो बाहर आयो हो, ये देखी चीज और देखते ही भगवान बुद्ध री आंखों में आंसू आ जावे। और अपने जो मंत्री चंदने ने पूछे कहीं चंदना जो माँ बालक ने जन्म देवे वे सब मातावां ने इतनी पीड़ा वे है। हाँ मारी पीड़ा तो माँ नहीं पता बालक ने जो जन्म दे कितो भी समय माँ ने कष्ट वे है कि कहीं मारी माँ ने तो कष्ट भी हो, तो री तो कष्ट आपरी माँ ने भी हो, कहीं मने भी तो कष्ट हो भी समय मैं ऐसे रोते रहते आयो। ये तो हुई है पूरी दुनिया ऐसे ही गर्भ रे दुख सु छुटकारो पाए फिर आई है संसार में। सजनों भी गर्भ रे दुख ने देख, प्रसव री पीड़ा ने देख। और महात्मा बुद्ध ने बैराग वेगोर भक्ति करने निकल गया। सजनों महात्मा कहे वो याद दिन करो जिस दिन तू उन्दे मुंह लटकेड़ो हो भगवान रे गर्भ में कोल करियो हो। पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश तार बाहर बिसरिया पीव। पानी की जल बूंद से साज बनाया सांझ, वो राकन हारा राख्यार जठरा अग्नि की आंच। वो जठरा अग्निशु मारे पेटी जठरा अग्निशु अपने भगवान बचाया। और आप सुखी होते ही भूलगा तो ये सोचनो कि ये दुख तो वापिस पड़ सके है। तो सजनो महात्मा के इस दुनिया से रे मोह नहीं लगावनो। अरे अटे सब मतलब रा लो कोई नहीं आपनो। महात्मा के ये दुनिया से मोह नहीं लगानो। दुनिया रे साथ अच्छो व्यवहार करो, ठीक व्यवहार करो, सबसे प्रेम बोलो, कोई री बुराई मत देखो। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार। और नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तेरे भाव चाहे दुनिया कुछ भी करे, अपने अपनो जीवन सुधारनो है, नहीं दुनिया मोह करनो है, नहीं दुनिया वैर करनो है। ये दो ही है भाई बंदरो कारण, या तो मोह और या वैर। मोरे कारण जन्म लेवे और बेरे कारण जन्म लेवे। तो नहीं तो दुनिया मोह करनो है, नहीं बैर करनो है। अपन ने तो अपनी मस्ती में चलनो है। कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना तो किसी से दोस्ती ना किसी से वेर।
नहीं तो कोई दोस्ती ना कोई वेर, बस संभाव रे साथ में जीवन जिए होवे जी तो अच्छो कार्य करे, यही जीवन रो सार है। तो लिखे कि धन दौलत ने रे धर्म बुलावनो, अरे यही दरिया रे जाए संग नहीं चालनो। धन दौलत संपत्ति ये भगवान नु मानव ने बिछे पटक दिया करे। अरे संग चलने वाली चीजा नहीं है, और जी की चीज संग नहीं चले, और जी की चीज ने एक दिन लोग ले ले अपने पास में छीन ले, काल जद आए जिद ने सारी चीजें अपने पास में छीन ले, अब ले जाए पीछे छूट जाए अपने। तो जी की चीज छीनी जाने वाली है, बिना हाथों बांटना तो कड़ो गलाओ है। एक तो कोई ले ले, एक जगह हाथों बांटे मौज की में, भाई प्रेम बांट दे भी में तो नफा है ना। महात्मा इरवास्ते कहे कि खाई पकाई लुटाई ले और कर ले अपनों काज, चलती बिरिया रहे नरार संग नहीं चले चला। साथ कुछ चलने वालों है नहीं। मानव जीवन रो उद्देश्य भक्ति है, मानव जीवन रो सार ही भक्ति है सजनों। जीवन भक्ति रे वास्ते मिलियो है, जीवन सेवा रे वास्ते मिलियो है। ऐसो शुभ अवसर भगवान री भक्ति कर और अपने कल्याण की तरफ अग्रसर हो, यही आप संत कहो है आप सबने।